दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ये भारतीय सैनिक मौत को भी पीछे छोड़ देते हैं। दोस्तों हमारे भारत की सेना भले ही दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सेना हो, लेकिन बड़ी से बड़ी ताकत भी भारतीय सैनिकों के आत्मबल को तोड़ने की हिम्मत नहीं रखती। तभी तो हम किसी भी युद्ध में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर भारत की सेना में काम करने वाला एक रेजिमेंट ऐसा है जो एक बार हथियार उठा लेते हैं तो सामने वाले दुश्मन को मारे बिना सांस नहीं लेते। इनके लिए मौत बहुत छोटी सी चीज है। हम बात कर रहे हैं गोरखा रेजिमेंट की, जिसके बारे में सुनकर आपके भी हाथ पैर कांपने लगेंगे, क्योंकि दुश्मनों को तो इनका नाम सुनकर ही बुरा हाल हो जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको गोरखा रेजिमेंट की सारी सच्चाई बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों भारतीय सेना के अध्यक्ष रह चुके सैम मानेकशॉ का कहना था कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की सेना को लीड करने वाले सैम मानेकशॉ जब खुद गोरखा रेजिमेंट के बारे में ये कहते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रेजिमेंट कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। गोरखा रेजिमेंट के जवान सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि कायरता की जिंदगी जीने से बेहतर है मर जाना। 1815 में गठित की जाने वाली इस रेजिमेंट की शुरुआत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी और उस वक्त रेजिमेंट ब्रिटिश इंडिया आर्मी का हिस्सा हुआ करती थी। आजादी के बाद जब इंडियन आर्मी वजूद में आई तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए मशहूर गोरखा रेजिमेंट के जवानों को भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक माना जाता है। अपनी भूमिका के चलते इस रेजिमेंट को कई महत्वपूर्ण पदक सम्मानों से नवाजा गया। आपको बता दें यूनाइटेड किंगडम, भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हो रखा है जिसके तहत गोरखा को इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों वैसे तो भारत का हर एक सैनिक बेखौफ होकर लड़ता है, लेकिन गोरखा रेजिमेंट में सैनिकों की बात ही अलग है। उनकी आंखों में डर या खौफ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। भारतीय सेना में हर रेजिमेंट की खास पहचान होती है, जैसे कि कुमायूं रेजिमेंट की पहचान शेर के जंबल से होती है, डोगरा रेजिमेंट की पहचान चीते से होती है। ठीक उसी तरह गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबे और मुड़ी हुई खुखरी से होती है। दोस्तों ये खुखरी का सिंबल अधिकारी से लेकर सिपाही तक की वर्दी के कंधों और सेना की टोपी पर बना होता है। ये खुखरी गोरखा के सिपाहियों का खास हथियार होती है, जिसके बल पर इन्होंने अब तक कई जानें बचाई हैं। यही वजह है कि गोरखा के जवान अपनी खुखरी को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई गोरखा सिपाही अपनी खुखरी को निकाल देता है तो वो बिना किसी का सर कलम किए उसे वापस नहीं रखता। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सैनिकों को जब गोरखा रेजिमेंट में भेजा जाता है तो उन्हें खुखरी जरूर दी जाती है। देश के सिपाहियों का जोश बनाए रखने के लिए गोरखा रेजिमेंट सबसे आगे रहता है। आम जनता को बचाना हो या फिर युद्ध में हल्ला बोलना हो, हर एक चीज में गोरखा रेजिमेंट के लोग अपनी ताकत दिखाने पहुंच जाते हैं। जय महाकाली आयो गोरखाली का नारा लगाते हुए गोरखा रेजिमेंट के जवान दुश्मन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि देहरादून के IMA में हर साल होने वाली पासिंग आउट परेड में भी गोरखा रेजिमेंट का ये नारा गूंज उठता है। दोस्तों मौजूदा समय में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट मौजूद है, जिसमें से 6 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी से ट्रांसफर, तो वहीं 11th गोरखा राइफल्स आजादी के बाद तैयार की गई। भारत के पास कुल 39 गोरखा बटालियन है, जो कि 7 अलग अलग रेजिमेंट्स में बटी हुई है। गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी के चलते भारतीय सेना में जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन तमाम ऑपरेशन में गोरखा रेजिमेंट का योगदान जरूर होता है। जहां सन 47 से लेकर 48 में URI सेक्टर इंडो पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत में गोरखा सिपाहियों का अहम योगदान था। 1965 से लेकर 1971 में जब कश्मीर में हालात खराब हुए थे तब गोरखा रेजिमेंट ने अपना रोल अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गोरखा सैनिक भारतीय सेना का सम्मान है और इनका खून में ही वीरता घुली हुई है। नेपाल में रहने वाली कई गोरखा सैनिकों की जन्मभूमि भले ही नेपाल हो, लेकिन कर्म भूमि हिंदुस्तान है, जो ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचते कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ भारत की आन बान और शान के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और यही कारण है कि चाइना की आंखों में गोरखा रेजिमेंट के वीर योद्धा हमेशा खटका करते हैं। उन्हें गोरखा रेजिमेंट से शुरुआत से प्रॉब्लम रही है। आपको बता दें गोरखा रेजिमेंट केवल भारत में ही नहीं है, भारतीय सेना के अलावा ब्रिटिश रॉयल आर्मी में नेपाल के गोरखा मौजूद है।
इसके अलावा ब्रुनेई देश में भी गोरखा के जवान उस देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि सिंगापुर में आपको गोरखा रेजिमेंट देखने को मिल जाएगी। इतने सारे देशों ने गोरखा के जवानों को अपने यहाँ जंग लड़ने के लिए तैयार किया है, तो जाहिर सी बात है इनमें कोई ना कोई खास बात तो होगी ही। जैसा कि हमने आपको बताया, गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत ब्रिटिश आर्मी ने की थी और जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने उस वक्त गोरखा रेजिमेंट का बंटवारा किया था, जहां 10 रेजिमेंट में से 6 रेजिमेंट भारत को मिली थी, वहीं 4 रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी अपने साथ रखना चाहते थे और उन्हें लंदन ले जाना चाहते थे। लेकिन नेपाल के कई सारे सैनिकों ने लंदन जाने से इनकार कर दिया और तब भारत को 11वीं गोरखा रेजिमेंट की स्थापना करनी पड़ी। दोस्तों, अगर हम गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग की बात करें तो जब ये चिल्लाते हैं तो ऐसा लगता है शेर दहाड़ रहा है। जूतों को ऐसे पटकते हैं कि सामने खड़े इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। गोरखा रेजिमेंट के जवानों को 9 महीने के शरीर को लोहा बना देने वाली कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें हर वो मुश्किल काम करवाया जाता है जिसे करने से पहले एक नॉर्मल इंसान 100 बार सोचेगा। एक रस्सी से कई फुट ऊपर चढ़ने से लेकर पानी में लड़ाई करने तक हर एक चीज इन जवानों को सिखाई जाती है। इनके शरीर को मजबूत बनाने के लिए ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसे करने के बाद जवान ढंग से चल भी नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेनिंग में इतने ज्यादा माहिर हो जाते हैं कि ट्रेनिंग के अंत तक वो बिल्कुल लोहे जैसे फौलाद बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।